गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हाँ जी, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज फिर से स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज का 4th पार्ट। कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डे से रिवीजन सीरीज अटेंड कर रहे हैं बिना कोई क्लास मिस किए? हाँ जी, कितने लोग बिना कोई क्लास मिस किए पहले दिन से अटेंड कर रहे हैं? जो लोग आ चुके हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, तब तक मैं ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। छोटा क्वेश्चन दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है जिसका डायगोनल 10√2 है। लगाओ दिमाग। डायगोनल गिवन दिया है तो साइड निकालो, और साइड से आपको क्या करना है, फिर वहाँ से आपको निकालना है एरिया। निकालिए। जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं इसका आंसर देंगे जल्दी से। हाँ जी, कितना होगा एरिया, जल्दी से बताएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, देखिए मॉक टेस्ट जो इंतकाब सर ने कराया था तो वहाँ से उनसे पूछ लीजिएगा, है ना। जो भी चीज़ कंडक्ट कराता है उसको पूरा सर ही पूरा गाइड करते फिर, है ना। तो डियर उसका मुझे आइडिया नहीं कितने बजे क्या होगा, है ना, ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा। चलिए, हाँ जी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, डायगोनल होता है a√2। डायगोनल क्या होता है, a√2, है ना। डायगोनल क्या होता है, a√2। और किसके बराबर हो जाएगा, 10√2 को। डायगोनल कितना गिवन दिया है, 10√2। √2 कट गया तो a कितना हो गया, 10, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिनका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है उनका सही आंसर है, ठीक है। तो आज प्रॉमिस किया था कि आपकी शुरुआत होगी ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन से, ठीक है। तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि एंगल जो होता है, एंगल ऑलवेज मेजर्ड, एंगल ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंगल को हमेशा, जैसे एंगल ऐसा है एंगल, तो एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है? एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। एंगल को जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो होता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो होता है निगेटिव, ठीक है ना।
और जनरली हम लोग पॉजिटिव की बात ही करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा हो सकता है कि दिमाग में चले कि ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बोथ वे हो सकता है। हाँ, लेकिन क्लॉकवाइज होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह रहा हूँ, एक सेकेंड मैं पहले पेजेस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये एक आपका एंगल है, ठीक है ना, ये एक एंगल है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है। तो इसके पास आने के दो तरीके हैं, या तो मैं पूरा घूम के आ रहा हूँ, तो घूम के आ रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री, या तो मैं सीधे यहाँ पे आ गया तो ये आ रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज, लेकिन कितना हो जाएगा -60 डिग्री, -60 डिग्री, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज होता है निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो हमारा दिमाग ऐसा चलता है कि हाँ एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब दूसरा बताएंगे, मैं एक एंगल दे रहा हूँ 60 डिग्री, बताइए ये एंगल का टाइप कौन सा है, टाइप ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, जीरो है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, और कौन सा एंगल है आपका, टाइप ऑफ एंगल बताइए। हाँ जी, तो 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी, तो 60 डिग्री आपका हो जाता है एक्यूट एंगल, ठीक है। 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री क्या हो जाएगा, हाँ जी, नेक्स्ट 180 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री जो आपका होता है 180 डिग्री वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। 180 डिग्री क्या हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलो अगर मान लो मैं पूछता हूँ 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज कहाँ से आ गया 180, ऑब्ट्यूज अब आएगा, 135 क्या होगा, हाँ जी 135 क्या होगा, तो 135 आपका क्या हो जाएगा, मतलब एंगल पूछ रहे हैं सेमी सर्कल, मतलब अभी से जी स्टार्ट, मतलब अभी तो शुरुआत हुआ है जी, अभी से नींद में। हाँ जी, तो 135 जो होगा आपका क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। आज तो सैटरडे नहीं, आज क्या हो गया जी, मतलब अभी से गलत आंसर, हाँ जी। इसके बाद 135 हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। इसके बाद बताएंगे 210 एंगल क्या होगा, 210 एंगल क्या होगा, 210, हाँ जी, टू टेन एंगल क्या हो जाएगा, तो 210 एंगल जो होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 210 जो होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। चलिए अब जल्दी बताएंगे, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ एंगल ए और बी का सम बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना हो जाएगा, अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री सम कितना हो जाएगा, तो स्पीड में चलेंगे, ज्योमेट्री लंबा है, ठीक है ना, और क्योंकि रिवीजन करना भी है तो स्पीड में चलेंगे। तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं कोई 180 बोल गया, नहीं भैया कॉम्प्लीमेंट्री डियर, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है 90 डिग्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है 90 डिग्री। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ए और बी सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री तो सम कितना हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री में सम होता है आपका कितना 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री 90 और सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180, सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल, ठीक है। ये 4 एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल ए बी सी डी, इन चारों एंगल का मैंने रेशियो दे दिया, ए बी सी डी का रेशियो गिवन दे दिया 1:2:3:4, ठीक है, रेशियो गिवन दे दिया 1:2:3:4। बताइए एंगल ए क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एक सेकंड रुकना, ये लाइनें स्ट्रेट नहीं होंगी, एक सेकंड रुकना, है ना, लाइनें स्ट्रेट नहीं होंगी, हाँ लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, है ना,
ये आपके 4 एंगल बन रहे हैं, इनका बताना है रेशियो गिवन दिया है, एंगल ए कितना हो जाएगा। लाइनें स्ट्रेट नहीं होंगे, स्ट्रेट में तो अपोजिट इक्वल हो जाएगा ना। तो याद रखो इन चारों का सम कितना होगा 360। इस लॉजिक के साथ चलो, चारों का सम कितना होगा 360, इस लॉजिक के साथ चलो, है ना। तो एंगल गिवन दिया है तो आपको पता है जब भी एंगल देता है आप एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो ए कितना हो गया x, बी कितना हो गया 2x, सी कितना हो गया 3x, डी कितना हो गया 4x। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा कितना 360। तो सबको जोड़ दो, तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 कितना 10x। तो 10x = 360। तो x कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया तो x कितना हो जाएगा 36। तो x कितना हो जाएगा 36 करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन है। अब मैं कह रहा हूँ एंगल जो ये ए है ये आपका है 60 डिग्री, एंगल जो बी है ये आपका है 120 डिग्री, है ना। आपको बताना है सी कितना है, डी कितना है। एंगल सी बताना है, एंगल डी बताना है। हाँ जी, एंगल सी बताना है, एंगल डी बताना है। अब स्ट्रेट लाइन से हैं, तो देखो सिंपल सा है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो अगर ए 60 है तो सी भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी 120 है तो डी भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन इनको ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ एंगल, अब जो एंगल पूछूंगा वही एंगल बोलना है ना, जो एंगल पूछूंगा। मान लो मैं ये एंगल कह रहा हूँ ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। अब मैं नेमिंग कर रहा हूँ, मैं जो एंगल पूछूंगा उसी एंगल का जवाब देना है ना, ऐसा बना नहीं देंगे ना। ये एफ ये जी, है ना। आपको दिमाग लगा के बताना है, दिमाग लगा के, ठीक है, दिमाग लगा बताना है। सबसे पहले बताइए एंगल ए कितना है, एंगल ए बताइए कितना है। मैं सारे पूछूंगा लेकिन अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। एंगल ए बताइए कितना है, ए कितना है ए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, है ना, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल का सम कितना होता है 180। स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 60 है तो ये कितना बचा, तो 180 - 60 बचा। तो 180 - 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है ना। अब बताएंगे आप लोग एंगल डी कितना होगा, डी एंगल डी कितना होगा, डी ए 90 नहीं होगा डियर, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम 180 होता है ना। इन दोनों का सम 180 होगा, ये 60 तो ये बचा आपका कितना 120, ऐसा। एंगल डी कितना होगा, लगाओ दिमाग, एंगल डी एंगल डी कितना है। तो देखिए एंगल डी कैसे आएगा, तो देखो एंगल डी क्या ये है कि आपका जो ये 60 है और ये दोनों ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। वेरी गुड, किसी ने लिखा भी है करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग। तो डी कितना हो जाएगा 60 करस्पॉन्डिंग की वजह से, डी हो जाएगा 60 करस्पॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग, क्लियर। तो डी हो गया 60, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब एक सिंपल सा पूछता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। एंगल सी कितना होगा, सी सिंपल है, एंगल सी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल सी, वेरी गुड, एंगल सी 120। अब स्पीड में बताएंगे, अब बहुत जल्दी निकलेंगे, स्पीड में बताएंगे। एंगल सी कितना हो गया 120, वेरी गुड, ठीक है। एंगल ई कितना है, एंगल ई कितना है, ई
हाँ जी, एंगल सी 120, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। एंगल ई कितना है? ई, तो ई भी आपका 120 हो जाएगा, ई भी 120 हो जाएगा। कई रीजन है, या तो ए से करस्पॉन्डिंग बोल दो, ठीक है, या सी से वर्टली अपोजिट बोल दो, सी से वर्टली अपोजिट बोल दो, तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इतना पता चल गया कि आप लोग का पैरेलल लाइन में क्लैरिटी ठीक बैठा है ना, पैरेलल लाइन में क्लैरिटी है आपकी। चलो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको करेंगे। मान लो मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक ऐसे रे गई और ये दो एंगल में बांट रहा है, ठीक है ना, ये एंगल ए एंगल बी है। अगर एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है वो है 4:5, रेशियो है 4:5, आपको बताना है एंगल ए कितना होगा। रेशियो है 4:5, बताना है एंगल ए कितना होगा, ठीक है। रेशियो है 4:5, तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए कितना है? ए 20 कहाँ से आएगा बाबू? देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। ए हो जाएगा 4x, बी हो जाएगा 5x, तो 4x + 5x कितना हो जाएगा आपका? 180। तो 9x कितना हो जाएगा? 180। तो x कितना हो जाएगा? तो x हो जाएगा 180/9, कितना हो जाएगा? 20। x 20 है तो a कितना हो जाएगा? 4x है ना, तो 4 × 20 80 होगा, कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। एंगल ए कितना हो जाएगा? 80। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं ए बी सी। इन तीनों एंगल का रेशियो गिवन दिया है, इन तीनों एंगल का रेशियो गिवन दिया है 1:2:3 रेशियो। आपको बताना है ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल इस ट्रायंगल का क्या होगा ये बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल क्या होगा बताइए। रेशियो गिवन दिया है 1:2:3, सबसे बड़ा एंगल क्या है बताइए। हाँ जी, सबसे बड़ा एंगल क्या होगा बताइए। तो देखो आपका रेशियो कितना दिया? 1:2:3, तो पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 2x, तीसरा हो जाएगा 3x, और तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। इनको जोड़ो तो 3 + 2 5 + 1 कितना? 6, तो 6x = कितना? 180। तो x कितना हो जाएगा? 180/6, कितना हो जाएगा? 30। x 30 है तो c कितना हो जाएगा? 3x, तो 3 × 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ जी, नेक्स्ट। अब ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसका ईच एंगल कितना हो जाएगा, ईच एंगल कितना होगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ईच एंगल बताइए कितना हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, मतलब a², एरिया का फॉर्मूला। इसका पेरीमीटर कितना होता है? 3 है, पेरीमीटर कितना होता है? 3 है, ठीक है। अब आपको बताना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose side is 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरिया जो बताना है √3 के टर्म्स में बताना है ना, एरिया जो बताना है रूट के टर्म्स बताना है, रूट के टर्म्स में। तो रूट को सॉल्व नहीं करना है, रूट को रूट बनाए रखो, है ना। निकालो एरिया कितना हो जाएगा। तो साइड है 8 सेंटीमीटर, तो √3/4 × 8 का स्क्वायर, तो 8 × 8, तो 4 से काटा 2, 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16, तो 16 √3 आपका आंसर, ठीक है। नहीं जूली जी, आपका 2√3 आ रहा है, गलती मार दिया आप, है ना। 8 का डबल 16 आपने कर दिया, 8 का स्क्वायर करना है, वो 64 होगा, तो 16 √3 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब कोई मेरे को बताएगा कि √3 का वैल्यू होता क्या है। मान लो एग्जामिनर चाह रहा है कि आप √3 के टर्म्स में लिखो,
मान लो जानना चाह रहा है कि रूट 3 की टर्म मतलब आप डेसिमल लिखो तो रूट 3 का वैल्यू होता क्या है। हाँ जी, रूट का वैल्यू देखो याद रखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन यूज कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो कोई बात नहीं, याद रखो ठीक है। तो याद होना चाहिए। नहीं 1.39 नहीं होता है, वो रूट 2 का होता है, 1.414 होता है, 1.39 तो किसी का नहीं होता है। देखो रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 है ना, और रूट 2 का होता है 1.414। तो याद रखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose perimeter is 9 centimeter, whose perimeter is 9 centimeter। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए जिसका पेरीमीटर 9 सेंटीमीटर हो, जिसका पेरीमीटर 9 सेंटीमीटर हो। पेरीमीटर 9 सेंटीमीटर, बताइए एरिया कितना हो जाएगा। पेरीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो बताइए एरिया कितना हो जाएगा। तो पेरीमीटर से पहले आप साइड निकालो, ठीक है। पेरीमीटर से क्या निकालो, साइड निकालो, और साइड से भी आंसर निकालो। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना है आपका, पेरीमीटर 9 है, तो पेरीमीटर क्या होता है 3 है, तो 3 = 9, तो ए कितना हो गया, ए हो गया 9/3, कितना हो गया 3 हो गया। अब एरिया, तो एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 9/4 √3, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी से, ये यूनिट कन्वर्जन भी आ सकता है यहाँ पे ज़रूरत। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, दो 200 नहीं होगा बाबू, 100 × 100 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 के आगे 4 0, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 1 के आगे 4 0। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। जीरो बनाओ, जीरो, कितने होते हैं, तो 1 क्या है, कितना जीरो बना दिया, तो देखो 2 2 2, कितने हो गए 6 जीरो हो गए, ठीक है 6 जीरो। अब देखो एक और कन्वर्जन याद रखना, एक और कन्वर्जन याद रखना, ये बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, लीटर, ये बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। हाँ वेरी गुड, प्रश्नों का सही आंसर आया। तो एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर, ठीक है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है।
तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले फंडा क्या बना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में तो 100 का स्क्वायर, मीटर क्यूब में तो 100 का क्यूब। यहाँ तक तो फंडा क्लियर है भाई। 100 लिखा, फिर 100 स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर, क्यूब है तो 100 का क्यूब। अब ये कन्वर्जन ऐसे याद रखो कि 1 मीटर क्यूब में, ऐसे याद रखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है, एल से लीटर या पूरा लिख लो। और 1 लीटर में, ठीक है ना, 1000 लीटर हो गया। उसके बाद 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यस और नो? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं जी। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड गिवन दिया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये साइड है। ट्रायंगल की साइड गिवन दिया है 6, 8, 10। तो ये ट्रायंगल कौन सा है? पेप्सी खोल दिया सर, हाँ, पानी को पेप्सी बोलते हैं जी। हाँ, तो 6, 8, 10 क्या हो जाएगा जी, बताइए? कौन सा? स्केलेन ट्रायंगल है ना, स्केलेन ट्रायंगल। 6, 8, 10 क्या हो जाएगा? स्केलेन। तो जल्दी से बताएंगे, स्केलेन ट्रायंगल में एरिया जो होता है, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो जल्दी से मेरे को S कैलकुलेट कर बताएंगे, S क्या होता है। S जो होता है उसको कैलकुलेट कर बताएंगे। हाँ जी, S को कैलकुलेट कर बताएंगे, S को कैलकुलेट कर बताएंगे। S क्या होता है? तो S होता है ये सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो 6 + 8 + 10/2, तो ये हो जाएगा 24/2। कितना हो जाएगा? 12। तो SQL 12 को यहाँ पर पुट कर देना है, SQL 12 को यहाँ पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 माइनस A, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले 12 को क्या लिखा है? 2 इंटू 6, फिर एक 6 है, फिर देखो ये 4 है तो 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 और ये 2 लिख दिया। अब स्क्वायर रूट में तो पेयरिंग चलता है, पेयर से एक बाहर, तो इससे 6 बाहर हो जाएगा, इससे 2 बाहर हो जाएगा, इसके पेयर से 2 बाहर हो जाएगा। तो एक 2 बाहर, एक 6 बाहर, एक 2 बाहर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके तीनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। इसका ये बेस जो है, इसका बेस जो है, हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जी। इसका जो बेस है ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा? बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया तो इक्विलेटरल आपका हो गया, स्केलेन हो गया। अब ये आपका नॉर्मल एक ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रायंगल, ठीक है, एक नॉर्मल ट्रायंगल है, इसका बताएं कि एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 8, ठीक है, 10 to 8 कितना हो जाएगा? तो 2 से कट किया 4, 10 to 4 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर नहीं, 20 नहीं जी, 20 नहीं, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब क्लास में बहुत फंसे थे इस क्वेश्चन में, अब सही कर दो जी। ये आपका क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लास में बहुत फंसे थे इस क्वेश्चन में, आप सही कर दो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये 10 है, ये 2 है,
ये 10 है, ए बी सी डी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया बताओ, ए बी सी का एरिया बताओ। हाँ जी, अभी यहाँ पे ठीक है, अभी लेकिन कोई ना कोई का आ ही गया 60। तो भैया 60 वाले गलत हो, जाते जाते सुधर जाइए जी, है ना। एग्ज़ाम दे जा रहे हैं जी, जाते जाते सुधर जाइए। ए बी सी का एरिया पूछा जा रहा है तो बेस तो ए बी होगा ना। ये 2 को कब्जा नहीं करना है, 2 बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कब्जा नहीं करना है। तो इसका हाफ बेस होगा 10 और हाइट 10। ए बी सी पूछा ना, देखो ए बी सी लिखा भी है एरिया पे। ए बी सी 2 से काटा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इतना कब्जा अभी से कर लिया। ओ सॉरी माय फॉल्ट, सॉरी मेरा फॉल्ट है, आई एम रियली सॉरी। मेरे को सी यहाँ बनाना था, ठीक है ना, मेरा फॉल्ट है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग ए बी सी बिल्कुल सही है आपका, मेरा फॉल्ट है ना, माफ़ी चाहेंगे जी। तो मैंने जो ए बी सी लिखा है ना, अभी मैंने करेक्ट कर दिया, अभी ये ए बी सी है, ठीक है। यहाँ तो मैंने ही कब्जा करवाया आपसे, है ना, मेरा फॉल्ट है जी, है ना, मैंने कब्जा करवाया। मेरी जवान टूट गई थी, मैं अपनी जवान वापस लेता हूँ जी, ठीक है। ए बी सी ये है ना, डी ए है, देखो डी ए है ना। तो याद रखना है ए बी सी ये अगर मैं दे रहा हूँ, अभी क्लियर है ना। मैं अपनी जवान वापस लेता हूँ जी। हाँ जी, उस केस में 50 रॉन्ग हो जाएगा जो पहले फिगर बनाया था ना। हाँ जी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला चीज़ मेरे को बताएंगे, एक होता है सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड। तो बताएंगे सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड ये किसका, सेंट्रॉइड जो होता है किसका इंटरसेक्शन होता है। सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है, किसका इंटरसेक्शन होता है। सर आप सबको चाय बुलाओगे, गलती हो गया आपका। हाँ जी बिल्कुल चाय बुलाएंगे। अरे नहीं भैया, सर्कल कहाँ से आ गया। सेंट्रॉइड जो होता है वो, सेंट्रॉइड जो होता है ट्रायंगल में होता है। सेंट्रॉइड जो होता है वो एक ट्रायंगल का एक सेंटर होता है, वो आपका इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन। अरे भैया बस रुक जाओ, बस अब चक्कर आ रहा है हमको। कोई कह रहा है मिड पॉइंट, कोई कह रहा है ट्रायंगल, कोई कह रहा है सेंटर। अब आकाश पताल बोल दो, आकाश पताल, ईटानगर, नाहरलगुन, बस है ना। मैं समझ गया। तो देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, तो एक होता है मीडियन क्या होता है कि मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल से अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको मीडियन बोलते हैं। देखो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन, है ना। ऐसे ये भी इसका मिड पॉइंट है, इससे मिलाने लाइन क्या हो गया, मीडियन। ऐसे ये इसका मिड पॉइंट है, मिलाने वाली लाइन क्या हो गया, मीडियन। जहाँ पे तीनों मीडियन मिलता है, उस सेंटर को बोलते हैं सेंट्रॉइड।
उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस, ये हो जाएगा क्या आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड, ठीक है। दूसरा एक होता है ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर, ठीक है ना, ऑर्थोसेंटर। तो जैसे ट्रायंगल में आपका, हाँ जी, ट्रायंगल में आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल से मैंने, अब मेरे को देखना है कि 90 कहाँ पे, परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे मेरे परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलना है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जहाँ पे परपेंडिकुलर मिलना है उस पॉइंट को बोला जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर, है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री बना है। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर, है ना। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे, है ना। तीसरा होता है आपका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है कि आपका बाइसेक्टर ऑफ साइड, आपको क्या करना है, मान लो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हो, मतलब साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाली लाइन, साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाली लाइन, साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाली लाइन जहाँ पे मिलेंगी वो हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ हाइट भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं उसको, है ना, ऑर्थोसेंटर को। यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड। अब आप कहोगे सर कि ये परपेंडिकुलर और इस ऑर्थोसेंटर परपेंडिकुलर क्या डिफरेंस है। इसमें ज़रूरी है कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इस साइड के 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो मिड पॉइंट है उससे 90 डिग्री जाना चाहिए, डेट सेट, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। इस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, वर्टेक्स से, उसमें क्या है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। एक चौथा होता है इन सेंटर। एक चौथा होता है इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे मान लो ये एंगल जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये तीनों एंगल जहाँ बाइसेक्ट हो रहे हैं, उसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे इन सेंटर। तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो अभी रिकॉर्डिंग आएगी, इन चारों को एक बार लिख लेना, बाई चांस देने के चांसेस है, इस बार लिखा रहा हूँ इसमें, है ना। ये पहले नहीं पढ़ाया था मैंने, मुझे ऐसा बस लग रहा मान लो इस पर दे सकता है ना, क्योंकि मैं ज्योमेट्री में बाकी क्वेश्चन देख लिए क्या क्या दिया है, तो बाई चांस दे सकता है। तो 4 हो गए आपके। तो अभी जब आपका लाइव खत्म होगा रिकॉर्डिंग से, एक बार चारों को, एक बार मैंने अलग से वीडियो भी बना के इसका भेजा था, है ना। तो इन चारों को एक बार लिख लेना, तो एक बार पढ़ के जाना इसको, है ना। ऊपर से क्वेश्चन पूछ देगा, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार बस देख के जाना बस। हाँ जी, क्लियर। अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, शायद पूछ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिए आगे आपका आता है कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक ही क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है। एंगल आपका ए बी सी डी, इन चारों एंगल का जो रेशियो है A/B/C/D जो है वो है 1:2:3:4 है। चारों एंगल का रेशियो है 1:2:3:4, है ना। आपको बताना है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल बताइए।
अरे डंडा लेके, ये भगवान कह रहा है स्मॉलेस्ट एंगल ए है। अरे वैल्यू बताओ, वैल्यू मतलब मनुष्य एक आलसी जानवर है, उसकी भी लिमिट क्रॉस कर दी है मतलब। अरे वैल्यू बताओ, वैल्यू। चारों का सम करो 360, वैल्यू ए की कितनी होगी? तो 1 into x x, 2 into x 2x, 3 into x 3x, 4 into x 4x इक्वल टू कितना? 360। आता यार मतलब हाँ जी। तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो 10x इक्वल टू कितना? 360। तो x कितना है? 360 डिवाइड बाई 10 करके कितना आ गया? 36। एंगल बताओ, ये कितना है? 36 डिग्री है। तो स्मॉलेस्ट एंगल 36 डिग्री है। हाँ जी। अब देखिए स्पेशल आपके 4 क्वाड्रेटर होते हैं, 4 क्वाड्रेटर स्पेशल होते हैं। एक पैरेललोग्राम, दूसरा आपका इस पे क्वेश्चन सबसे पूछा है, लगभग सबसे क्वेश्चन पूछा है इसमें, रोम्बस, सॉरी पहले रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल, फिर आपका होता है रोम्बस, फिर आपका होता है स्क्वायर, किंग। तो जो मैंने क्लास में आपको प्रॉपर्टी याद करवाई थी, तो मैं प्रॉपर्टी पूछूंगा, आपको नंबरिंग लिखना है कि वो किस में होगी। तो पूरा वर्ड नहीं लिखना, नंबरिंग लिखना है केवल, है ना, नंबरिंग। जैसे मान लो 1 2 3 में 4 में होगी तो लिख देना 1 2 3 4, 2 3 में होगी 2 3 लिख देना, ऐसा है ना। तो मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा, आपको नंबरिंग लिखना है कि इन चारों में किस में होगी, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये किस में होगी? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर किस में होगी? अरे भैया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर चारों में होती है। क्लास में याद करवाया था, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, याद करो, सब भूल गए। पैरेललोग्राम वाला नीचे था, सबसे गरीब आदमी, फिर रेक्टेंगल यहाँ पे, रोम्बस यहाँ पे था आपका किंग कोहली, मोदी जी, रजनीकांत, क्लास में कुछ ना कुछ तो बोले होंगे, स्क्वायर, सब भूल गए। देखो देखो सब में होती है। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, ये किस में होती है बताइए? डायगोनल्स आर इक्वल, ये किस में होती है? हाँ जी, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल सेम है, ये किस में प्रॉपर्टी होती है? देखो एक चीज़ समझ लो, बिल्कुल सिंपल कायदे समझ लो, है ना। जो भी पूछूंगा ना उसमें 4 को जरूर लिखना है, 4 को जरूर लिखना है। मैं क्या बताया क्लास में, ये स्क्वायर रजनीकांत है, पढ़ना ही नहीं है, उसको जरूर लिखना है। जो भी प्रॉपर्टी बोलो सब उसके पास है, बोलो तो सही, सब उसके पास है। तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल और स्क्वायर 2 and 4, 2 and 4। नेक्स्ट, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ये बताइए किसकी प्रॉपर्टी है? डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर किस में होता है? रोम्बस में होता है, और स्क्वायर तो है, तो 3 and 4। अरे पैरेललोग्राम में डायगोनल कहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा? पृथ्वी पलट जाएगी उस दिन। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट केवल आपका पैरेललोग्राम में नहीं होता है, उस केवल आपका रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है।
मतलब आप लोग का प्रॉपर्टी में हाथ सही से नहीं बैठा है, इससे एक क्लैरिटी हो गई है ना। प्रॉपर्टी में हाथ नहीं बैठा है सही से, ये क्लैरिटी तो हो गई है। तो प्रॉपर्टी वाला लेक्चर मैं भेज दूंगा, ठीक है। अरे काइट में बाइसेक्ट कहाँ करता है, बाइसेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है। काइट में बाइसेक्ट कहाँ करता है, काइट में तो परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट तो लिखा है, बाइसेक्ट। प्रॉपर्टी भी हाथ बैठा नहीं है यहाँ। तो प्रॉपर्टी मैं यहीं से छोड़ता हूँ, प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लेना। यहाँ से देखो एनालाइज करो, प्रॉपर्टी में हाथ बैठा नहीं है, तो प्रॉपर्टी को एक बार अच्छे से देख लो जाके दोबारा से, है ना। तो इन प्रॉपर्टी को अच्छे देख लो। चलो मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलो फिर समझा देता हूँ अच्छे से, कहाँ से देख लोगे, है ना। देखना होता तो अभी तक देख ना लिए होते, क्लास में तो इतने अच्छे से पढ़ाया था, चार्ट बनवाया था, बोला था कि इस चार्ट को जाके चिपका लेना, है ना। पता नहीं कहाँ चिपका दिए चार्ट को। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी याद रखना है। पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अभी चिपका के बना देगा, हाँ जी अब चिपकाना ही पड़ेगा, है ना। अभी जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है उसके बाहर चिपका देना। अब तो सेंटर पता चल गया हो ना, बाहर चिपका देना। 10-15 मिनट वेट करना होता है ना, जाके ये प्रॉपर्टी याद करना बैठ कर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो हो गई। पहली साइड की क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं है मेरा सर, एग्ज़ाम नहीं है डियर। अरे तुम शाम का टाइम है, टाइम स्पेंड करो घर वालों के साथ, फिर कहाँ मैथ है तुम्हें भी, एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए आराम से बैठ गया। हाँ जी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंगल की हो गई, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब थर्ड प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल की हो गई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो लगातार एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, पेयर ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो जो एडजेसेंट पेयर होते हैं लगातार वाले, जैसे ये और ये, इनका सम कितना होगा 180, ऐसे ये और ये, इनका सम कितना 180, ऐसे ये और ये, इनका सम कितना 180, ये कितना 180 है। तो एडजेसेंट पेयर का सम होगा कितना हो जाएगा 180, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम डन। अब देखो आपका आता है रेक्टेंगल, अब आता है आपका रेक्टेंगल और फिर आपका आएगा रोम्बस। तो देखो जो ये पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल में ऑलरेडी हैं, रेक्टेंगल में पहले से हैं, ये चारों एग्जैक्ट उसमें पहले से हैं, तो आपको याद ही नहीं करना है। ये 4 याद कर लिया तो ये आपका रेक्टेंगल में भी होंगी, इसको याद ही नहीं करना है ना। वो आपकी रोम्बस में भी होंगी, इसको याद ही नहीं करना है, ये पहले से हैं। अब रेक्टेंगल में वो 2 यूनिक प्रॉपर्टी याद करनी है जो इसमें नहीं है। तो पहली यूनिक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की क्या है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। पहली यूनिक क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, पहली यूनिक प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये हो गई पहली यूनिक प्रॉपर्टी जो इसके पास नहीं है। दूसरी क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी। ऐसे रोम्बस की दो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, पहली क्या है
ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड क्या है, इक्वल है, जो इसके पास नहीं है पैरेललोग्राम। और दूसरी क्या है, दूसरी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टी हैं रोम्बस की एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी ये तो नीचे वाली तो है ही है, नीचे वाली तो जानी ही नहीं कहीं, नीचे वाली तो है ही है, ठीक है। अब ऊपर बैठे हैं अपने रजनीकांत, ऊपर है रजनीकांत स्क्वायर, इनके बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी के नाम ले लो सब इनके पास हैं, सब। अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, पहले क्या बात करो, सारी साइड इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल हैं, 90 भी हैं चकाचक। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, साथ ही साथ इक्वल भी। सम ऑफ एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल 180, किसी भी दो एंगल को जोड़ लो 180, सब है, ठीक है, सब कुछ है इसके पास, ठीक है। तो इसको याद ही नहीं करना है, ख़त्म, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी का चार्ट है। अभी क्लियरिटी बैठी दिमाग में, यस और नो। कब सब स्क्वायर जैसा अच्छा होता, काश सब स्क्वायर जैसा सब अच्छा होता है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, अभी क्लियरिटी बैठी दिमाग में, हाँ जी। अभी प्रॉपर्टी का कन्फ्यूजन थोड़ा कम हुआ। चलिए अब कम से कम देख के बताओ और सही बताओ, है ना। फिर से मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ, देख के बताओ सही बताओ कम से कम, है ना। अब ये बताइए कि डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं। तो देखिए डायगोनल्स इक्वल किस में होंगे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, परफेक्ट, ठीक है। लो अब अलगी नशे में काश में स्क्वायर होती, लो भैया आज से हम आपके माँ बाप से बात कर लेंगे, आपका नाम स्क्वायर है, ठीक है, ख़त्म बात, टेंशन मत लो, आज से आप स्क्वायर है। हम माँ बाप से बात कर लेंगे, हाथ पैर जोड़ लेंगे कि इनको भैया स्क्वायर बुलाया करिए, है ना। मतलब प्रॉपर्टी ना याद करो, है ना। मास्टर बेचारा लाल नीला पेन से लिख रहा है, काले पेन से डब्बे बना रहा है, गंदी सी राइटिंग से लिख रहा है ना, काश में स्क्वायर होती। हाँ जी चलो जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट डायगोनल किस में होते हैं। हाँ जी, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस में होते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस में होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट डायगोनल किस में होते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल किस में, ऑल साइड्स आर इक्वल किस में। हाँ जी, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइड भी रोम्बस और स्क्वायर में ही इक्वल है, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर्टी का कन्फ्यूजन थोड़ा हुआ समाप्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का लेंथ गिवन दिया है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन दिया है 6 सेंटीमीटर, लेंथ 8 ब्रेथ 6, ठीक है। जल्दी से बताइए इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर। हाँ जी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो 8 + 6 14 का डबल कितना 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। हाँ जी, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई मान लो 6 × 8 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। डायगोनल कितना होगा, डायगोनल
डायगनल कितना होगा, डायगनल डायगनल कितना है, डायगनल तो डायगनल आपका कितना हो जाएगा, तो डायगनल का सिंपल का फंडा है रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर कितना 64 और कितना 36, तो रूट के अंदर हो गया 100, हो गया 10 के बराबर, 10 के बराबर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, पैरेललोग्राम में क्वेश्चन पूछा भी गया था एरिया का। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, नीचे ये बेस हो गया और ये आपका हो गया हाइट, और एरिया होता है बेस इंटू हाइट, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि पैरेललोग्राम का ये जो बेस है ये है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था, बताएंगे एरिया क्या हो जाएगा। तो याद रखना है कि रेक्टेंगल ट्रायंगल में होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ होता है बेस इंटू हाइट, यहाँ बेस इंटू हाइट, वहाँ पे होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये याद रखना है, ठीक है। ये हाफ वाली चीज़ याद रखना है, यहाँ बेस इंटू हाइट होता है। तो 10 to 8 कितना हो जाएगा, सीधे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा आपका स्क्वायर रोम्बस। तो रोम्बस के केस में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर, ठीक है। रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर, ये ए ये ए ये ए ये ए। तो रोम्बस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा रोम्बस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, रोम्बस का पेरीमीटर तो 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, 4a, ठीक है। और रोम्बस के जो एरिया होता है ना, रोम्बस का एरिया जो होता है, एरिया हाफ d1 to d2, हाफ d1 to d2 रोम्बस का एरिया होता है, रोम्बस का एरिया कितना होता है, हाफ d1 to d2, ठीक है। और रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 to d2, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो d1 मान लो है आपका 8 सेंटीमीटर, d2 मान लो आपका है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 और 6, ठीक है, 8 और 6, d1 8 है, d2 6 है। तो जल्दी से बताएंगे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बताएंगे कितना हो जाएगा। तो हाफ 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, 2 से कट किया 3, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अलर्ट हो जाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है रोम्बस में, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स, साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स, ये गुस्सी कौन हो रहा है भैया, साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स डायगनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स डायगनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स, ठीक है, डायगनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब इस पर क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। मान लो मैं डायगनल कह रहा हूँ, एक है 8 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। जल्दी से बताएंगे कि साइड आपका ए कितना हो जाएगा, साइड ए कितना हो जाएगा। डायगनल आपका 8 और 6 है, बताएंगे साइड कितना हो जाएगा। डायगनल कैलकुलेट करिए। हाँ जी, डायगनल कैलकुलेट करिए। देखिए आपका 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कितना है 64, 6 स्क्वायर कितना है 36, मिला कितना हो गया 100। तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 100, तो 4 से काटा कितना हो गया 25। तो a स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो a कितना हो गया 5।
ए कितना हो गया 5, 5/2 नहीं होगा डियर, 5 होगा। ए कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 25 भी नहीं होगा, स्क्वायर 25 है, ए हो जाएगा 5, ठीक है। हाँ जी, जहाँ से क्लास के स्टार्ट किया था स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाता है 4a, एरिया क्या हो जाएगा a², और डायगोनल क्या हो जाता है a√2, डायगोनल क्या हो जाता है a√2, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इफ़ पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इफ़ पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर 32 है, एरिया बताओ कितना होगा। तो पहले साइड निकालो, साइड से आप एरिया निकालो। तो पहले साइड निकालो, पहले साइड निकालो फिर एरिया निकालो, ठीक है। पहले साइड फिर एरिया। तो देखो आपका पेरीमीटर है 32 जो बराबर होता है 4a के। ए कितना हो जाएगा 32/4 मीन्स हो जाएगा 8, ठीक है। कितना हो जाएगा 8। तो एरिया कितना हो जाएगा a² मीन्स 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2√2 कहाँ से आ जाएगा डियर, स्क्वायर रूट हो लेना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर एरिया निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इफ़ पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इफ़ पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। डायगोनल बताइए अगर पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। हाँ जी, डायगोनल कितना हो जाएगा अगर पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर से साइड और साइड से डायगोनल, पेरीमीटर से साइड और साइड से डायगोनल, ठीक है, 2 स्टेप। तो पेरीमीटर है 4a, तो 4a बराबर है 40, तो a कितना है 10, डायगोनल हो जाएगा a√2, तो कितना हो जाएगा 10√2। 30 कहाँ से हो जाएगा यार, 30 कहाँ से, 10√2 कितना हो जाएगा 10√2, a√2 होता है ना 10√2, 10√2। कितना हो जाएगा 10√2, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि एक पेयर होगा पैरेलल, एक ही प्रॉपर्टी होती है एक पेयर होगा पैरेलल, एक पेयर पैरेलल होगा। तो मान लो पैरेलल साइड बोल दिया a और b, इसके बीच की हाइट है h। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये ट्रेपेजियम है। तो मान लो क्वेश्चन है कि पैरेलल साइड है 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 5 सेंटीमीटर। एरिया बताइए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा बताइए, ट्रेपेजियम के एरिया क्या हो जाएगा बताइए, ट्रेपेजियम के एरिया क्या हो जाएगा बताइए। तो देखो 1/2, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16 × 5, 2 से काटा 8, 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर काइट जो होता है, काइट जो होता है, काइट ऐसा होता है कि दो एडजेसेंट पेयर जो होगा साइड का वो इक्वल होगा काइट में, और काइट के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं, केवल 90 पे कट करते हैं, 90 पे। और काइट का भी एरिया क्या हो जाता है हाफ d1 × d2, काइट का भी एरिया क्या हो जाता है हाफ d1 × d2, ये काइट का भी एरिया हो जाता है, ठीक है, हाफ d1 × d2, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा 3D फिगर्स का, 3D फिगर्स का है ना। तो बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड की। तो सबसे पहले बताएंगे क्यूब में और क्यूबॉइड में, दोनों में सेम ही चीज़ होगा ना। वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टेक्स
वर्टेक्स कितने होते हैं, वी वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट कितने होते हैं, वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट कितने होंगे। तो क्यूब में या आपका क्यूबॉइड दोनों में सेम ही होगा वो चीज़। कॉर्नर पॉइंट कितना होगा, देखो इनके रूम में 6 कॉर्नर पॉइंट हैं, 2 जगह से इनका घर खुला है, मतलब रूम मतलब खुला है, या खुले में पड़ रहा हो गया। कॉर्नर पॉइंट तो 8 होंगे ना, 8 कॉर्नर होंगे ना रूम में, रूम ही मान लो। देखो जूली जी का भी रूम खुला है, 2 जगह से खुला है ना। कॉर्नर पॉइंट तो 8 होंगे ना, 4 छत में 4 ज़मीन में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हो गया आपका फेस दीवारें। अब दीवारें कितनी हैं ये बताओ, रूम में जहाँ पढ़ रहे हो दीवारें कितनी हैं, दीवारें और नीचे ज़मीन ऊपर की ज़मीन। फेस कितना हो जाएगा, तो फेस हो जाएगा 6, ठीक है ना। 4 वॉल्स, एक नीचे का एक टॉप का, कितना 6। इसके बाद एजेस कितना हो जाएगा, हाँ जी एजेस कितना हो जाएगा, तो एजेस हो जाएंगे 12, ठीक है, एजेस हो जाएगा 12। फिर इनके बीच में रिलेशन होता है F+V = E+2। आई थिंक 2020 वाला जो एग्ज़ाम था वहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा था, है ना, F+V = E+2, ठीक है। सर मेरा रूम ट्रायंगल है, अच्छा जी। अभी एग्ज़ाम के बाद हम सब लोग आएंगे, ठीक है ना, आपके रूम को देखने कि ट्रायंगल कैसे है ना, ठीक है। बढ़िया सब लोग को चाय वाय पिलाइएगा, ठीक है। अभी इमेजिन कर लो, कि आपका रूम जो है वो क्यूब है, ऐसा इमेजिन कर लो। अब इमेजिन करिए कि आपका रूम क्यूब है ना। हाँ जी, F+V = E+2। मतलब घर वाले आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, मतलब ट्रायंगल रूम दे दिया है ना। रूम तो मतलब देना चाहिए, मतलब क्यूब देना चाहिए ना, क्यूब दे दो, क्यूबॉइड दे दो, है ना। कोई बात नहीं डियर, हो जाता है। तो F+V = E+2, ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। एक कह रहा है यूज ट्रायंगल फॉर्मूला, ये बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी अब देखिए इसके बारे में बात करना है, तो सबसे पहले अब एक पे आएंगे, एक पे। क्यूब सही का क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता होगा एग्जाम में। हाँ जी क्यूब। तो क्यूब का जानना है TSA, फिर जानना है CSA, इधर पे CSA नहीं होता है, इधर पे क्या बोलते हैं LSA, फिर जानना है वॉल्यूम, और फिर जानना है डायगोनल, ठीक है, फिर जानना है वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो क्यूब का TSA क्या हो जाएगा, तो 6 सरफेस है, कितना हो जाएगा 6a², है ना, 6a²। अब भैया बस कह रहे हैं प्रिज्म वाला फॉर्मूला अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छा हमें लगा कि अभी ट्रायंगल से आगे नहीं बढ़े। ट्रायंगुलर बेस, अच्छा कह रहा है ट्रायंगुलर बेस है तो प्रिज्म है, क्या बात है, रिसर्च हो रही भाई आपके रूम की। ट्रायंगुलर है तो प्रिज्म है, हाँ। तो देखो TSA क्या हो जाएगा 6a²। LSA मतलब होता है 4 वॉल, मतलब टॉप और बॉटम हटा दो, कितना बचा 2 हटा दिया तो 4a², ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है A³ फॉर्मूला, और डायगोनल क्या होता है, तो स्क्वायर से डायगोनल मैच करता है। स्क्वायर का होता है A√2, इसका होता है A√3, इसका क्या होता है A√3, ठीक है, A√3। अब जल्दी से इन फॉर्मूले को रिवाइज करना है क्वेश्चन थ्रू। अगर ए जो है 10 सेंटीमीटर है, एक्सप्रेशन दिस फिगर वुड बी मच बेटर। अभी डियर फिगर बनाने का तो टाइम जैसा नहीं है ना। और क्यूब मुझे लगा आप इमेजिन कर लोगे, चलो बना देता हूँ। ये क्यूब है ना। ये रूम को इमेजिन कर लो, रूम आपका क्यूब है। तो TSA मतलब क्या है कि रूम का हर एक जो सरफेस होगा ना वो स्क्वायर होता है ना। 4 दीवारें होंगी, एक टॉप एक बॉटम, 6 हो गया। तो 6 × a² कितना हो जाएगा 6a², है ना। ये हो गया TSA। टॉप बॉटम हटा दो, बचा 4, तो हो जाएगा 4a²। वॉल्यूम होगा A³ डायगोनल A√3, है ना। तो अभी तो डियर फॉर्मूले रिवीजन क्लास है। अभी जैसे प्रॉपर क्लास लेता तो मैं बिल्कुल आपको विजुलाइज कराता कैसे क्या एक चीज़ आ रहा है। हाँ जी, तो A कितना 10 सेंटीमीटर,
जल्दी से बताएंगे टी एस ए कितना हो जाएगा, टी एस ए, टी एस ए कितना होगा, टी एस ए, टी एस ए कितना होगा, टी एस ए, तो टी एस ए में कितना है 6, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना, तो 6 इंटू 100 कितना 600। एल एस ए मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, एल एस ए मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, या अगर इसको बोलता है एग्जाम में एरिया 4 वॉल, एक ही बात है ना, एरिया 4 वॉल एक ही बात है। फिर एल एस ए, एल एस ए कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर कितना 400। अगर वॉल्यूम पूछता है तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, डायगोनल तो 10√3 है ना, तो फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए, ठीक है। अब क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में आपका देखो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड में आपका टी एस ए, तो टी एस ए का फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि एल होता है, बी होता है, एच होता है ना। तो सबसे पहले 2 बाहर, एल और बी का मल्टीप्लाई एल बी, बी और एच का मल्टीप्लाई बी एच, और एच और एल का मल्टीप्लाई एच एल, ये हो गया टी एस ए का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद एल एस ए जो होता है, इसमें एल एस ए, एल एस ए में क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है एल एस ए का फॉर्मूला। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम है ना। और डायगोनल क्या होता है, तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर का था एल स्क्वायर प्लस बी, सॉरी रेक्टेंगल का था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले सेंट्रॉइड के थे। हाँ जी, याद आ गए। चार फॉर्मूले सेंट्रॉइड के याद आ गए जी, सॉरी सेंट्रॉइड बोल रहा हूँ, क्यूबॉइड के 4 फॉर्मूले क्यूबॉइड के। थोड़ा शब्द इधर उधर जाए तो माफ़ी चाहेंगे, सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था। नहा लोगन क्लास 4 बजे से 6 बजे क्लास था, फिर एक पुराना स्टूडेंट मिलने आया था, आधा घंटा जैसा उसमें हो गया, तो बस भगा के मैं आया और जैसे पहुंचा ही हूँ कि 6:55 में पहुंचा हूँ और 5 मिनट में मैं फिर लिंकिंग क्रिएट करने टाइम लगता है, बस आके बैठ गया। तो अभी दिमाग में पूरा भाग दौड़ी चल रही है। बस ये था कि कैसे भी करके ये क्लास कैंसिल नहीं होनी है और ना ही लेट होना है ना। बस इसलिए थोड़ा सर बहुत तेज़ पढ़ रहा है। अभी 9 बजे से एक और क्लास लेनी है, वो जो क्लास चल रहा है उनका, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा अगर वर्ड इधर उधर जाएँ तो उसको थोड़ा सा बियर करिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। हाँ जी, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो मान लो एल आपका गिवन दिया है 8 सेंटीमीटर, बी गिवन दिया है 6 सेंटीमीटर और एच गिवन दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 चीज़ गिवन दिया है। सबसे पहले बताइए वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अरे रेस्ट नहीं करना है डियर, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत वर्ड इधर उधर जाए अंडरस्टैंड करिए, रेस्ट थोड़ी है। अरे आपके लास्ट मोमेंट में जितना मेरे से मदद हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा, रेस्ट नहीं है। साइक्लिक, हाँ जी साइक्लिक बता देंगे, डोंट भाई साइक्लिक बता देंगे। साइक्लिक का बहुत सिंपल फंडा है, बता देंगे। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम होता है एल बी एच, तो 8 × 6 × 10 कितना हो जाएगा 48 × 10 कितना 480 सेंटीमीटर क्यूब, 480 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यही तीनों हैं आपको बताना है एल एस ए कितना होगा। एल एस ए यही तीनों आपके फिगर में गिवन दिया है। लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है, हाइट 10 है। एल एस ए कितना होगा, एल एस ए, एल एस ए कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। तो 2 बाहर ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो 8 + 6, 8 + 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, तो 2 बाहर कितना 14 × 10 कितना हो जाएगा 280, तो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एल एस ए, ठीक है। अब जल्दी से बताएंगे वो नहीं, वॉल्यूम तो हो गया। डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल कितना हो जाएगा। तो डायगोनल देखो कैलकुलेट करिए, डायगोनल कैलकुलेट करिए। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं 20 नहीं है बाबू, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100।
तो 64 + 36 हो जाएगा 100 + 100 200, तो 200 जो हो जाएगा आपका, तो ये जाएगा 2 × 10 × 10, तो 10 आपका बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, तो 10√2 आंसर होगा, 10√2 आंसर होगा, 10√2 सही आंसर है, बाकी सब गलत है, 10√2। इसके बाद देखिए आपका होता है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर आपका ऐसा होता है, सिलेंडर यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस, ठीक है। सिलेंडर में 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। दूसरा फॉर्मूला होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। तो CSA कितना होता है 2πRH, TSA कितना होता है 2πRH। अब देखो ये नीचे का सर्कल ऊपर सर्कल को ब्लॉक करना है, तो मतलब 2πr² और जोड़ना है, तो 2πRH + 2πr²। तो देखा जाएगा 2πr मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में h + r, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। वॉल्यूम कितना πr²h, ठीक है। हाँ जी, क्लियर, ये 3 फॉर्मूले। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, बताना है CSA कितना होगा। CSA रेडियस 7, हाइट 10, CSA बताना है कितना होगा। तो 2 × पाई कितना 22/7, r कितना 7, हाइट कितना 7, 7 कट गया, कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई क्या लेगा सर, पाई लेना है 22/7, पाई लेना है 22/7, पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस गिवन दिया है 5, हाइट गिवन दिया है 10। अब ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, वॉल्यूम बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई, वॉल्यूम बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करोगे, पाई के फॉर्म में वैल्यू बताना है, पाई के फॉर्म में वैल्यू बताना है। वॉल्यूम बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के फॉर्म में वैल्यू बताना है, पाई को वैल्यू पुट नहीं करना है। तो देखो वॉल्यूम हो गया πr², तो पाई को पाई रखो, r कितना है 5 का स्क्वायर, h कितना है 10, तो 5 का स्क्वायर 25 × 10 कितना, तो 250 पाई, 250 पाई, 250 पाई आंसर। तो इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब ये होता है कि पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है, पाई मेंटेन रखना है। तीसरा TSA बताना है। अगर r आपका गिवन दिया है, r 7 सेंटीमीटर है, हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। TSA बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में TSA बताना है। पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई के टर्म्स में TSA बताना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h + r, तो 2 बाहर, पाई बाहर, r कितना 7 और h + r, तो 7 + 7 कितना 14, तो ये 7 + 72 कितना 14, तो 14 × 14 कितना 196 पाई, 196 पाई। जूली जी पाई गायब है आपका, 196 पाई, हाँ जी 196 पाई आंसर है। मस्त है, मतलब हम कह रहे हैं पाई एकदम से नहीं है, पाई 22/7। आत्मनिर्भर सर, खुद का आंसर, खुद की नौकरी, आज से घर का मैं हिसाब संभालूंगा, मैं हूँ घर का UDC, मेरा छोटा भाई है घर का LDC, खुद का घर, खुद की नौकरी, बाहर नौकरी करनी नहीं सर, खुद का क्वेश्चन। हाँ जी आगे बढ़ते हैं जी। देखिए इसके बाद आपका आता है कोण, इसके बाद आता है कोण, ठीक है। तो कोण देखिए आपका कुछ ऐसा है, कोण कुछ ऐसा है, सर हार्ड लेवल क्वेश्चन हो QST होता है, हार्ड लेवल QST नहीं समझा डियर, मैं क्वेश्चन कह रहे हैं क्या। देखो क्वेश्चन तो हार्ड हो ही सकता है, क्वेश्चन हार्ड क्यों नहीं हो सकता है ना।
लेकिन वही है कि स्टार्टिंग में आपको पहले फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे, क्योंकि जितना मेरा अनुभव रहा है कि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा है ना, तो एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद होने पड़ेंगे। तो ये देखिए डियर, वैसे भी इसमें हार्ड वुड जो भी था उसका टाइम गया, अभी अपने को फोकस करना है कि अपन कम से कम फॉर्मूला पढ़ के जाएँ, है ना। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में मेन दिक्कत यही है कि इतने फॉर्मूले हो जाते हैं कि फॉर्मूले दिमाग में रखना है ना, वो चीज़ है। अब देखिए कोन, तो कोन में क्या होता है, ये हो गया रेडियस, ये हाइट, ये एल लेंथ। तो ये लेंथ नहीं है, ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। एल से होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। एल से क्या होता है स्लैंट हाइट। तो देखो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पहला रिलेशन हो गया एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहला रिलेशन एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पहला रिलेशन, ठीक है ना। फिर अब इसमें भी 3 फॉर्मूले, पहला सी एस ए, फिर टी एस ए और फिर वॉल्यूम, 3 फॉर्मूले इसमें भी, ठीक है, 3 फॉर्मूले। अब देखो सबसे पहले आपको पहला फॉर्मूला सी एस ए, सर आप कितना औसम है, क्या होगा भैया, सब ठीक। सी एस ए अचानक तारीफ, सी एस ए कितना हो गया पाई आर एल, सी एस ए कितना हो गया पाई आर एल। टी एस ए कितना होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो सी एस ए हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ये जो चारों तक घूमने वाला है ना, इसमें ये नीचे वाला सर्कल छूटा हुआ था, अगर नीचे वाले सर्कल को फिल कर दिया तो क्या हो जाएगा टी एस ए, तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एल प्लस आर। तो देखो ये भी ऊपर वाला भी फॉर्मूला हो सकता है और नीचे वाला भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अब इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम को ऐसे याद रखना है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो फिर चालू हो जाओ फिर। तो देखो आर गिवन दिया है आपका, आर गिवन दिया है 5 और एल गिवन दिया है, एल गिवन दिया है आपका 10। आपको बताना है सी एस ए इन टर्म्स ऑफ पाई, सी एस ए इन टर्म्स ऑफ पाई, सी एस ए बताना है पाई के टर्म्स में, सी एस ए बताना है पाई के टर्म्स में। हाँ जी, कितना आंसर हो जाएगा, तो पाई इंटू आर कितना है 5 इंटू एल कितना है 10, 10 टू 5 कितना हो जाएगा 50 पाई, 50 पाई हो गया आंसर। नेक्स्ट वॉल्यूम बताना है, आर है 5, एच है 12, अगेन इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म से बताना है वॉल्यूम। आर है 5, एच है 12, नहीं पाई, पाई लिख दो केवल पाई। अरे किसी सिंबल आ रहा है, जिसका सिंबल आ रहा है उसका फ़ोन चोरी कर लो, आप ख़त्म करो मुद्दा, है ना। हाँ जी, लेकिन मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूँगा, आप लोग सिंबल विम्बल बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो हम भी नहीं जानते हैं। हाँ जी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना है 5 का स्क्वायर, एच कितना है 12, 3 से काटा 4, तो 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 पाई। हाँ जी 100 पाई। हंड्रेड पाई, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आपका आता है हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर और स्फीयर और हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो देखो स्फीयर के केस में आपका पहला आपको पढ़ना है टी एस ए, स्फीयर आपका जैसे फुटबॉल होता है ऐसा, हेमिस्फीयर ऐसा, इसको आप टी एस ए पढ़ना है, फिर सी एस ए पढ़ना है और तीसरा वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है। इसका टी एस ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सी एस ए भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सेम ही होता है, ठीक है।
सॉरी, पहले सी ए से आना चाहिए फिर टी ए से, पहले सी ए से और फिर टी ए से, है ना। तो सी ए से 4 पाई आर स्क्वायर, टी ए से भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब देखो सी ए से क्या होता है हेमिस्फीयर का, तो हाफ कर दो, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टी ए से कितना होता है कोई बताएगा, टी ए से? हाँ जी, टी ए से कितना, कोई बताएगा टी ए से कितना होगा? टी ए से 2 पाई आर स्क्वायर होगा या 3 पाई आर स्क्वायर होगा, इतना बताओ। टी ए से जो 2 पाई आर स्क्वायर या 3 पाई आर स्क्वायर, इतना बताइए। टू या 3, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना 3 होगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम हाफ होता है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। सर ग्रामेटिकल संभावना है क्या? संभावना बहुत कम है डियर, होने से भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दूँगा, तो देख लेना, काम बन जाएगा ना। बहुत कम संभावना है आपकी। एक सूक्ष्म रूप से एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दूँगा, सूक्ष्म मतलब जितना जितना मुद्दे की बात है उतना देख के चले जाना, हो जाएगा ना, डोंट वरी। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब जल्दी से क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ स्पेयर है, स्पेयर है, रेडियस गिवन दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब टी ए से बताओ इन टर्म्स ऑफ पाई, टी ए से बताओ इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में टी ए से बताओ, पाई के टर्म्स में टी ए से, पाई के टर्म्स में टी ए से बताओ। हाँ जी, तो पाई के टर्म्स में क्या हो जाएगा, अभी इसलिए थोड़ा सा एक सलूशन भेजना पड़ा एक स्टूडेंट को। अभी क्या होता है, वही घूम घूम के वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, वही घूम घूम के, जबकि मैं वीडियो सलूशन करा के रखा हूँ। अभी शायद आधे घंटे पहले मैसेज आया होगा एक स्टूडेंट का, अभी मैं क्लास में कहाँ रिप्लाई करता हूँ तो गुस्से के इमोजी बना रहा है, तुरंत बनाने लगते हैं हमको, क्या करें जी। वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन घूम घूम के वही क्वेश्चन आता रहता है। वो यूडीसी में क्वेश्चन आया था ना, वो 4 का क्यूब, फिर अंदर 4 का क्यूब, ऐसा फिर अंदर। हाँ जी, चलो कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ पाई, तो टी से कितना हो गया, तो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 पाई, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बताना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अगेन इन टर्म्स ऑफ पाई, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है, पाई की टर्म्स बताना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है ना। अगर रेडियस गिवन दिया है 12 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन दिया है 12 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन दिया है 12 सेंटीमीटर, बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई, तो पाई रखना है,
आर क्यूब, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। तो 3 से काटा 4, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 144 इंटू कितना 16 करना है, इंटू 16 करना है। तो क्या आंसर आया, तो 2304 पाई, ये बता रहा है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रेटर पूछ रहा था। साइक्लिक क्वाड्रेटर कुछ नहीं होता है, एक सर्कल के अंदर, अगर मान लो एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रेटर है, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है। इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए फिर ये आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी थोड़ा सा 15-20 मिनट रेस्ट करके अभी 9 बजे से फिर क्लास लेना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब कल जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कल, तो एक आपका रहेगा टाइम एंड वर्क, जो कल रिवाइज कराऊंगा। टाइम एंड वर्क, SI and CI, मिक्सचर, ठीक है। ये 3 टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। टाइम बचने से फिर और आगे देखूंगा, है ना, और क्या क्या टॉपिक करा सकता हूँ। ये 3 चीज़ तो करा दूंगा, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर। इंस्क्राइब में एक ही फॉर्मूला होता है डियर, उसको मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कशन में कराया भी है। प्रीवियस डिस्कशन अगर देखा होगा तो इंस्क्राइब में एक फॉर्मूला होता है ना। तो ये 3 चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है जी। चलिए फिर कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू डियर। सर चक्कर आ रहा है, आप हमसे बोले चक्कर नहीं आ रहे मुझे, अभी हमारे दिमाग में अभी नहा लगन चल रहा है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।